आप सभी का इस 18 दिवसीय भगवत गीता के सत्र में 10वें अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने देखा कि भगवान किस तरीके से अर्जुन को जो है परम गुह्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। ऐसा परम गुह्य ज्ञान जो क्या है, समस्त ज्ञान का राजा है और समस्त ज्ञानों के राजा के साथ साथ जो अविनाशी है। तो आज भगवान उसी चर्चा को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विभूति योग नामक 10वां अध्याय, जिसको श्री भगवान का ऐश्वर्य भी कहा जाता है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो अभी भगवान ने पहले बताया भक्ति के बारे में, अब भगवान अपने बारे में बताने जा रहे हैं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो अभी तक मैंने तुमको ज्ञान दिया है उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान जो है मैं तुमको देने जा रहा हूं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अथवा उद्गम हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे इस ऐश्वर्य के बारे में, मेरी उत्पत्ति के बारे में कोई भी नहीं जानता। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, वो नहीं जानते। समस्त देवी देवता जो है मेरे उत्पत्ति और मेरे ऐश्वर्य के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से उनका कारण स्वरूप हूँ। जिस तरीके से हमने पिछले अध्याय में मैंने आपको समझाने का जो है एक प्रयास किया था कि हमारे बारे में हमारे माता पिता सब कुछ जानते हैं, है ना। हमारे बारे में हमारे माता पिता को सब कुछ पता होता है, पर हमको हमारे माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता जो हैं वो हमारे कारण स्वरूप हैं, उनसे हमको जन्म मिला है। उन्होंने हमको जन्म से हमको देखा है, हमारी एक एक गतिविधि को उन्होंने देखा है। परंतु हमने हमारे माता पिता को जन्म के भी मान करके चलिए कि 3 या 4 साल के बाद ही हमने उनको जानना शुरू किया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही कोई भी महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से समस्त देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि तथा समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षियों एवं सारे मनु सब मेरे मन से ही उत्पन्न है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि जो सप्त ऋषि हैं और उनसे भी पूर्व जो 4 अन्य महर्षि हुए हैं, है ना। चार जो महर्षि हुए हैं, कौन से? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, है ना। तो इस तरीके से जो है 4 जो कुमार हैं उनके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि सप्त ऋषि, 4 कुमार और उनके साथ साथ जितने भी मनु हुए हैं इस भौतिक संसार के सारे मनु, जो मानव जाति के पूर्वज हैं, सब मेरे मन से ही उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं, है ना। तो जितने भी मनु हैं, सारे के सारे जीव जो हैं उन मनुओं से ही क्या होते हैं? अवतरित होते हैं, चाहे वो किसी भी लोक में जो है निवास करते हैं। तो आप सभी के सामने जो है सप्त ऋषियों के जो है नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से सप्त ऋषिगण। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इस तरीके से सप्त ऋषि गण जो हैं वो, और 4 कुमार जो हैं। भगवान बोल रहे हैं कि सप्त ऋषिगण और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षिगण एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं, है ना। तो इन समस्त सप्त ऋषियों से और इस तरीके से जो है हर किसी की उत्पत्ति जो है किन से हुई है? इन्हीं से ही हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन
युञ्जते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि जिसने जो भी मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्ण रूपेण आश्वस्त होता है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसके मन में संदेह रह जाता है, वो इधर उधर ही भटकता रहता है। जिस तरीके से कक्षा में अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जब तक बच्चा जो है, जब तक कोई भी विद्यार्थी पूरी तरीके से अपने अध्यापक के लिए, अपने शिक्षक के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं होगा, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रति पूर्ण रूपेण आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वो उस अध्यापक के लिए पूरी तरीके से समर्पित नहीं होगा। और पूरी तरीके से समर्पित नहीं होगा तो इधर उधर भटकेगा, है ना। अगर अध्यापक समझा रहे हैं कि 2 + 2, 2 में 2 का अगर योग किया जाए तो वो 4 होता है ना। परंतु विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी के मन में जो है क्या है, संदेह है ना। या फिर कोई दूसरा उदाहरण ले लीजिए, है ना, कि जिस तरीके से अध्यापक ने समझाया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जो विद्यार्थी जो है अध्यापक के ऊपर पूर्ण रूपेण जो है विश्वास करके और आश्वस्त हो करके जो आगे बढ़ जाते हैं, उनको जो है उनकी जो है प्रगति होती है। परंतु जो आश्वस्त नहीं हो पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। वो केवल उन्हीं में उलझे रह जाते हैं ना, जो पीछे वाला जो चीज जिस पर वो जो है संदेह कर रहे हैं, ना। तो अगर अध्यापक बिल्कुल सत्य आपको बता रहा है और फिर भी आप आश्वस्त नहीं है, फिर भी आप जो है संदेह से भरे हुए हैं, तो आपकी जो गति है, आपकी जो प्रगति है, जो वो नहीं हो पाती है। तो भगवान यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, क्योंकि उसके सारे संदेह समाप्त हो चुके होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावं समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही हर चीज का जो है कारण स्वरूप हूँ, है ना। कितनी बार जो है भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ। मैं ही, जो भी तुम ये भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति देख रहे हो, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इन सब का कारण स्वरूप मैं हूँ। प्रत्येक वस्तु जो है मुझसे ही उद्भूत होती है। और जो बुद्धिमान इसको भली भांति जानता है, वो आगे चल के जो है मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और अपने हृदय से मेरी पूजा करते हैं और उस पूजा में जो है तत्पर रहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और जो ऐसे भक्त होते हैं, जो मेरी निरंतर प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, वो किस तरीके से मेरी भक्ति करते हैं। मेरे शुद्ध भक्त, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो ये चीज जो है आपने भी क्या की होगी, महसूस की होगी, है ना, कि किस तरीके से हम यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। आप कभी इस्कॉन के जो और भक्त हैं, है ना, कभी आप उनसे मिलेंगे, शुद्ध भक्तों से, है ना, तो वो क्या करते मिलेंगे, केवल और केवल कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते मिलेंगे, है ना। कृष्ण का ही ज्ञान एक दूसरे को जो है प्रदान करते हुए मिलेंगे। एक दूसरे के साथ जो है अपने भक्ति के जो अनुभव हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है साझा करते हुए मिलेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, है ना। हर चीज में जो है उनके पास जो कुछ भी है, सुख है या दुख है, हर चीज जो है या फिर हर विचार में जो है क्या, भगवान ही वास करते हैं। अपना जीवन वो केवल और केवल भगवान की सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को भगवान के बारे में जो है ज्ञान प्रदान करते हुए और उनके विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा हरे किस तरीके से जो है यहाँ कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
थे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, तो ये रथ यात्रा का जो है समारोह चल रहा है ना, प्रभुपाद जी ने जब रथ यात्रा जो है पाश्चात्य देशों में की, तो उस समय किस तरीके से जो भक्त जो है वो केवल और केवल भगवान के नाम संकीर्तन पर जो है नाच रहे हैं, है ना, और परम संतोष और आनंद का जो है ना। आगे भगवान बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, है ना। तो भगवान देखिए, आज तक भी हम किसके बारे में चर्चा करें, जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान स्वयं हमको वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हम वहां तक पहुंच सके, या हमको जो है भगवत प्राप्ति हमको हो सके। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। आगे सुनिए, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। कल मैंने एक बात बोली थी कि भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम है मधुसूदन, है ना। भगवान जो है मधुसूदन कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने मधु नामक जो दैत्य है, जो अज्ञान का प्रतीक है, जिसने ज्ञान को हर लिया था, उस अज्ञान रूपी मधु नामक दैत्य का वध करने वाले भगवान कृष्ण उसी रूप से जो है हमारे हृदय में जब वास करते हैं तो समस्त अज्ञान जन्य जो अंधकार है उसका सर्वनाश कर देते हैं, और हम सबके हृदय में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जो है वो स्वयं प्रज्वलित करते हैं, है ना। और इसीलिए जो है बोला जाता है कि भगवान जब जो है हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार है, जिसके द्वारा हमारा जो स्वरूप जो है, ज्ञान रूपी जो स्वरूप है जो ढका हुआ है, उसको जागृत करने का एकमात्र साधन है हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि भगवान जो है वो अपने पवित्र नाम के रूप में जो है हम सबके हृदय में जो है निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है एक बार जो है कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें प्रभुपाद जी से जो है प्रश्न पूछे जा रहे थे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जो भी आप ये हरे कृष्ण जप करते हैं, उसकी महिमा क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि आज के इस भौतिक जगत में अगर आपको भूख लगी है या आपको पानी चाहिए है, तो आप केवल भोजन 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 करने से आपका पेट नहीं भर सकता है। क्योंकि बोला हुआ भोजन और ये जो भौतिक भोजन है वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। उस भौतिक भोजन को जब आप अपने पेट में डालेंगे तभी आपकी क्षुधा जो है वो शांत हो पाएगी। परंतु जो हरि नाम संकीर्तन है या भगवान का पवित्र नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। केवल और केवल भगवान का नाम जप करने मात्र से जो है आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है। केवल नाम जपने से ही भगवान जो है वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, और आपकी जो क्षुधा है, जो आध्यात्मिक जो भूख है, उसको जो है क्या करते हैं, भूख, उस भूख को जो है तृप्त करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जब हम भगवत नाम जब हम जपते हैं तो भगवान जो है उस नाम रूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर करके जो है हमारे हृदय का जितनी भी मलिनता है, अज्ञान जन्य जितना भी अंधकार है, उसको जो है स्वयं भगवान जो है नाश करते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य हैं। आप ही नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और देखिए तो सही, अब आप स्वयं भी मुझसे यह सब कह रहे हैं, है ना। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं मानता हूं, है ना, मैं स्वीकार करता हूं कि आप ही परम भगवान हैं, आप परम धाम है, परम पवित्र हैं और परम सत्य है, आप ही हैं। आप ही नित्य हैं, आप दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा है तथा महानतम भी आप हैं।
नारद, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये केवल मैं नहीं, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे जितने भी महानतम ऋषि हुए हैं, उन सब ने आपके इस सत्य की पुष्टि की है। और देखिए, अब जो है स्वयं आप मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ये यह सब जो है कह रहे हैं। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवः, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि केवल और केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं, और वो भी अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। आपके अलावा आपको कोई और नहीं जान सकता है। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, क्योंकि आप ही केवल अपने आप को जानने वाले हैं, आपके अलावा आपको कोई भी नहीं जान सकता है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में मैं सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, है ना। तो अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि मुझे आपके ऐश्वर्य के बारे में पता है, परंतु फिर से मैं आपके संपूर्ण ऐश्वर्य के बारे में विस्तार से जो है सुनने का इच्छुक हूँ, है ना। क्योंकि मैं इस विषय में सुनकर के कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ। जितना ही मैं इस विषय के बारे में सुनता हूँ, उतना ही आपके जो शब्द अमृत हैं, उनको चखने का जो है मेरे मन में लालसा जो है उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा। भगवान बोल रहे हैं कि शानदार, सबसे जो शानदार अभिव्यक्तियां जो है मेरी, मैं उनके बारे में बतलाऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख हैं वही मैं बता रहा हूं। हे अर्जुन, क्योंकि मेरी सारी की सारी अभिव्यक्तियां जो हैं वो वास्तविकता में असीम है। मेरी शानदार अभिव्यक्तियों की सीमा नहीं है, इसीलिए मेरी समस्त शानदार अभिव्यक्तियों में से जो जो प्रमुख है, केवल उनके बारे में मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, है ना। वास्तविकता में मेरा जो ऐश्वर्य है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो भगवान फिर जो है आगे बताते हैं कि किस तरीके से, हे अर्जुन, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सितारों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, जीवित प्राणियों के अंदर जो जीवन शक्ति है वो मैं हूँ, रुद्रों में शिव मैं हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, पुजारियों में बृहस्पति हूँ, और जो भी सैनिक जो है ना, उनमें स्कंद मैं हूं, है ना। जो मंत्री जो होते हैं ना, सैनिक, किस तरीके से, सेनापति, सेनापतियों में स्कंद हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ, साधुओं में मैं भृगु हूँ, ध्वनि कंपन में मैं ओम की ध्वनि हूँ, पवित्र नाम जप में जो है, यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप यज्ञ हूँ, और अचल चीजों में मैं हिमालय हूँ, पेड़ों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, देवताओं के ऋषि जो हैं, ऋषियों में मैं नारद हूँ, और देवताओं के जो गायक हैं, है ना, उनको चित्ररथ, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, गंधर्व, है ना, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। तो भगवान ने इस तरीके से यहाँ पर सारा बताया कि किस प्रकार पुरुषों में, समस्त मनुष्यों में मैं सम्राट यानी कि राजा हूँ, समस्त हथियारों और शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि गाय हूँ, और किस तरीके से कंदर्प, जो ये होते हैं प्रोक्रिएटर्स, उनमें मैं कंदर्प हूँ, सांपों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत नाग हूँ, जलीय देवताओं में मैं वरुण हूँ, पूर्वजों में, है ना, जो पितृ जो होते हैं ना, तो पितरों में बोलते हैं कि पितरों में मैं अर्यमा हूँ, और जो धर्म के रक्षक जो है, धर्म के रक्षकों में जो है मैं यमराज हूँ, दैत्य और दानवों में मैं प्रहलाद हूँ, और जिसको कभी वश में न किया जाए वो समय मैं हूँ, जानवरों में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, शोधकों में मैं हवा हूँ, और मछलियों के वर्ग में शार्क, जो सबसे बड़ी मछली जो है वो मैं हूँ, बहती नदियों में गंगा मैं हूँ,
समस्त रचनाओं में शुरुआत, अंत, मध्य और उसका अंत, जितनी भी रचनाएं हो रखी हैं उन समस्त रचनाओं का शुरुआत मैं हूँ, मध्य मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान मैं हूँ, है ना। और लॉजिशियंस में सम्यक सत्य जो है मैं हूँ, है ना। लॉजिक जो होते हैं, क्या बोलते हैं, ये तथ्य, है ना। जो तथ्य होते हैं, तो तथ्यों में मैं सम्यक सत्य हूँ, है ना। तो भगवान जो है इस चीज के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद अपने ऐश्वर्य का बखान करते हुए भगवान जो है 21 से लेकर के 38 में बताते हैं कि महिलाओं के अंदर प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य जो है, जो केवल किनके अंदर, माताओं में पाया जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि महिलाओं में जो, केवल महिलाओं में जो ये विशेषताएं पाई जाती हैं, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये सब क्या है, ये मैं हूँ। भजन में बृहत साम रूपी भजन मैं हूँ, कविताओं में गायत्री मैं हूँ, महीनों में मृग शीर्ष का जो महीना है वो मैं हूँ, ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ, और ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ, छल छल में जुआ में हूँ, और स्प्लेंडेड, पता नहीं ये क्या था, धूमतान में हूँ, और बलों में बल में हूँ, पांडवों में अर्जुन में हूँ, और वृष्णिवंशियों में वासुदेव में हूँ, साधुओं में व्यास में हूँ, विचारकों में उष्णा कवि जो है वो मैं हूँ, है ना। दंड जो है समस्त दंड में जो है ये दंड जो है मैं हूँ, विक्ट्री सीकर्स, और जो भी ये योद्धा जो होते हैं, है ना, योद्धाओं में जो है मोरालिटी, मोरालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, चले नहीं ध्यान आ रहा, मोरालिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में। जी। और जो भी सीक्रेट्स जो है ना, समस्त गुह्य जो है, गुह्यतम जो चीज है उसमें भगवान बोलते हैं कि शांति जो है वो मैं हूँ, है ना। समस्त गुह्यतम चीजों में शांति जो है वो मैं हूँ। जी, हरे कृष्णा मीना माता जी, एक सेकंड, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। जी, नैतिकता, जी जी जी। तो जो भी विजय के इच्छुक हैं उन समस्त योद्धाओं में नैतिकता जो है मैं हूँ, है ना। तो इस चीज के बारे में भगवान बताते हैं। जी, मीना माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा गुरु प्रभु जी। जी हम मॉरलिटी के बारे में ही बता रही थी, मॉरलिटी मैंने नैतिकता। जी जी जी, नैतिकता, जी। तो हाँ जितने जी। जो भी युद्ध होते थे वो नैतिकता के साथ होते थे, है ना। तो भगवान बताते हैं कि जो भी योद्धा हैं, जो किसके विजय विजय के इच्छुक हैं, है ना, तो विजेताओं के अंदर जो नैतिकता जो होती है, भगवान बोलते हैं वो नैतिकता भी मैं हूँ, है ना। और जो भी गुह्यतम चीजें हैं, है ना, तो सीक्रेट्स जितने भी हैं उन समस्त गुह्यतम चीजों में शांति जो है वो मैं हूँ। तो इस तरीके से भगवान जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में इस तरीके से बताते हैं ना, कि किस तरीके से जो है मैं रुद्रों में शिव हूँ, है ना। इस तरीके से सारे के सारे नागों में मैं वासुकी हूँ, सर्पों में मैं। तो ये सारा का सारा जो है भगवान का यहाँ पर आया, है ना। आगे बढ़ते हैं। जी। तो भगवान बोलते हैं कि यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का जनक बीज हूँ। केवल इतना ही नहीं, मैंने तुमको जो बताया है केवल इतने में मेरा ऐश्वर्य समाप्त नहीं होता है। मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, हर किसी का जनक बीज जो है मैं हूँ, है ना। सबका पिता मैं हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, समझे। तो चाहे ऐसा भगवान बोले हैं कि कोई भी सजीव और निर्जीव, चर तथा अचर प्राणी ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हर किसी की उत्पत्ति और जो है विनाश जो है क्या है, मेरे ही द्वारा होता है। हे परंतर परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान बोल रहे हैं कि जो मैंने तुमको बताया है ये तो ट्रेलर भी नहीं है भैया, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है ना, मूवी तो मैंने दिखाई ही नहीं है, ये तो केवल ट्रेलर मात्र भी जो है नहीं है ना, संकेत मात्र, विभूतियों का संकेत मात्र। जिस तरीके से क्या कोई भी मूवी आती है तो उसको 2 मिनट में दिखाने का प्रयास करते हैं, संकेत मात्र की ये जो फिल्म जो है वो कैसी होने वाली है ना। तो इसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि जो मैंने तुमको बताया है ये तो
केवल और केवल क्या है, मेरी समस्त विभूतियों का संकेत मात्र है ना। पूरी की पूरी जो मेरे ऐश्वर्य हैं उनका तो मैं बखान करने लगूंगा तो जो है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनकी सीमा ही नहीं है ना मेरी विभूतियों की। तो इस तरीके से भगवान जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में और आगे बताते हैं जी। फिर आगे उसके बाद भगवान बोलते हैं, यद्यद यद्यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य है, सौंदर्य है तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। कि चाहे स्वर्ग हुए या जितनी भी तेजस्वी और सौंदर्यवान जो सृष्टियां हैं, जो समस्त ऐश्वर्यवान जो सृष्टियां हैं, भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे तेज के एक चिंगारी या मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उनकी सृष्टि हुई है। तो सोच करके देखो कि मेरे सुंदरता जो है कितनी होगी, है ना, कि वो मेरे सौंदर्य के या फिर मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से समस्त ऐश्वर्यवान, समस्त सौंदर्यवान और समस्त तेजस्वी सृष्टियां जो हैं वो मेरे केवल तेज के जो है स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है ना। तो भगवान जो है, इसीलिए बोला गया कि कृष्ण किस लिए भगवान है, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान के अंदर जो है षड ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्यों से युक्त है, जिसमें से सुंदरता जो है वो भगवान का ही एक क्या है, जो है ऐश्वर्य है या गुण है ना। क्योंकि भगवान की सुंदरता का जो तेज है, उसके तेज के स्फुलिंग मात्र के अंश मात्र से जो है समस्त तेजस्वी सृष्टियां, सुंदरवान सृष्टियां और ऐश्वर्यवान जितनी भी सृष्टियां जो हैं वो केवल और केवल भगवान के जो है तेज के, सौंदर्य के तेज के जो है स्फुलिंग मात्र से ही सृजित होती हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यम विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नं मे कांक्षेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? भगवान बोले कि मेरे इस ऐश्वर्य के बारे में जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ, है ना। तो भगवान बोले कि जो भी मैं तुमको ये विशद ज्ञान दे रहा हूं, इस विशद ज्ञान को जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो केवल अपने एक अंश मात्र से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के इसको धारण कर रहा हूं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं केवल अंश मात्र से सारे ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूं, है ना। पूर्ण रूपेण तो सोच करके देखिए, भगवान की अभिव्यक्ति जो है केवल अंश मात्र से एक अंश के भी मतलब किस तरीके से विभिन्न जो है अंशों के रूप में भगवान जो है किस प्रकार हर किसी के हृदय में जो है विराजमान है ना। चाहे कोई पेड़ है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पक्षी है ना। तो हर चर तथा अचर वस्तु में भगवान बोले कि मैं केवल अंश मात्र में जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं धारण कर रहा हूं, है ना। तो भगवान यहाँ पर समझाते हैं। तो भगवान ने बताया कि सब कुछ मुझी में है और सब कुछ जो है मैं जो है सब किसी को जो है पूरे इस ब्रह्मांड को जो है मैं किस रूप से केवल अंश रूप में जो है धारण करता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा ये अध्याय जो है समाप्त होता है और इसको जो है समाप्त करते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान अंश, अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो है अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक नंबर 7 से लेकर के 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान ने पूर्ण रूप से जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया और इस अध्याय में पूरे तरीके से जो है यह भली भांति व्याख्या की गई कि मनुष्य किस तरीके से भगवान की जो है संगति में किस प्रकार रह करके जो है चरम भक्ति सिद्धि को जो है प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारे आज के इस 10वें अध्याय का क्या है, सारांश है, जिसमें जो है भगवान जो है बताते हैं कि कृष्ण जो है अनजाने और जाने जाने वाले समस्त प्रकार के जो है सभी चीजों के क्या हैं, स्रोत हैं, है ना।
प्रथम अध्याय श्लोक से लेकर के 7वें श्लोक तक। फिर उसके बाद 8वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक भगवान जो है शुद्ध भक्ति और भागवत गीता का जो है सार बताते हैं ना, जिसको चतुर श्लोकी गीता भी कहा जाता है, चतुर श्लोकी गीता है ना, चतुर श्लोकी भगवत गीता। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया है ना। 12वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक में अर्जुन जो है स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि आप ही परम पुरुष हैं ना, आप ही परम धाम है ना। तो इस तरीके से जो है अर्जुन स्वीकार करते हैं कि हाँ, आप ही भगवान हो। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे के सारे जो है देवर्षियों ने जो है कहा है। और अभी जो है वास्तविकता में देखिए, आप भी इस चीज का वर्णन जो है मेरे सामने कर रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण जो है वो अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, श्लोक नंबर 19 से लेकर के 42 तक। तो यहाँ पर जो है ये हमारा अध्याय आज का समाप्त होता है। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण अरविंद प्रभु जी। कोई अगर प्रश्न आया हो आपके पास तो देख लीजिए, मेरे पास कोई प्रश्न हरे नहीं है। कृष्णा प्रभु जी, कोई प्रश्न तो नहीं है चार्ट बुक में। जी।